ये बहुत ही बदकिस्मती का मकाम है कि 75 साल आज़ादी के गुजर जाने के बाद हम एक कौमी शहरा नहीं बना सकते, जहां सरकारें ये दावा करती आ रही है कि हम जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का इनकलाब ला रहे हैं। उसकी खोखली मिसाल जो है उसका पर्दा इस शहरा से देखिए। जहां तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ताल्लुक है, मैं मानता हूं कि जब से इस 4 गलियारी वाली सड़क पे काम चला है, इसमें टोटल इंजीनियरिंग फेलियर है। साल 2016 में जबकि काम शुरू किया गया, पहले HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये काम दिया गया। उसके बाद तब से लेकर आज तक जो बंदर बांट इस कौमी शहरा के ऊपर चल रहा है, वो यहाँ के लोगों के लिए, इस शहरा पे सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए और ड्राइवरों के लिए दर्द सर बना हुआ है। आप आए रोज़ देखते हैं कि हादसा की सबसे बड़ी वजह है कि जो ये इन्होंने हाईवे खोद के रखा है और इसके ऊपर जो सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है, इसकी वजह से हादसा भी होते हैं और इसकी वजह से ही यहाँ पर लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। ये बहुत ही बदकिस्मती का मकाम है कि 75 साल आज़ादी के गुजर जाने के बाद हम एक कौमी शहरा नहीं बना सकते, जहाँ सरकारें ये दावा करती आ रही है कि हम जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का इनकलाब ला रहे हैं। उसकी खोखली मिसाल जो है उसका पर्दा इस शहरा से जो है फाश हो जाता है। मैं आज आप मीडिया की वसादत से यहाँ की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इसको वार फुट बेसिस पे काम लगाया जाना चाहिए और जो कंपनियों की आपसी खींचातानी है उसको दूर करके इसमें टाइम बाउंड टाइम पे इसको कंप्लीट किया जाना चाहिए। चाहे इसमें टनलिंग का मसला है, चाहे जो ब्रिजेस का मसला है, और ख़ासकर जो इसके स्लाइडिंग एरियाज़ है उसके ऊपर जो है इमीडिएटली काम शुरू किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ में इसके साथ में बनिहाल के जो मुतासिर लोग हैं इस कौमी शहरा की वजह से, चाहे वो चमलवास के लवर खानपुरा वाली बस्ती है जहां एक मोहल्ला मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो चुका है। हम पिछले 8 महीने से सरकार को कह रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई जो है अमली कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहूँगा कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल हाईवे के खिलाफ जो है FIR दर्ज करे, ताकि उनको जो उन्होंने गफलत जारी की है, जो केयरलेसनेस की वजह से वहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ है, एक तो उनको बुक किया जाए और साथ ही साथ में वहाँ के लोगों को। डिजिटल इंडिया के जो दावे हैं वो सरकारी तौर पे नाकाम हो गए हैं। आपने देखा कि यहाँ पर हालिया जो गुज़श्ता बर्फ़बारी हुई, यहाँ आजकल जो बर्फ़बारी हो रही है, इसने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। आप देखिए कि पहाड़ी इलाकों में लोग अभी भी बिजली, पानी और राब्ता सड़कों के लिए तरस रहे हैं, और जो हमारे अस्पताल है इनके ढांचे खड़ा कर दिए गए हैं, इनके अंदर अमला नहीं है। बड़े दुख की बात है कि बानीहाल का जो ट्रॉमा हॉस्पिटल है अभी तक उसमें बिजली नहीं लगाई गई। कल DC साहब ने थोड़ा सा उस पर कोशिश की है। यहाँ पर कोविड का जो है इस वक्त दायरा बढ़ रहा है और इस बर्फ़बारी की वजह से लोगों को मुश्किलातों में मज़ीद इजाफा इस कदर हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाका जात, चाहे मैं खड़ी की बात करूँ, चाहे मैं पुगल परिस्तान की बात करूँ, चाहे मैं वादी नील की बात करूँ, चाहे सुम्मड़, हड़ोग, चमलवास, चकनाड़वा, चापनाड़ी से लेकर यहाँ नौगाम, दनाड़, आप ऊपरी इलाके देखिए। आज इन इलाका जात में हफ्ते हफ्ते से ट्रांसफार्मर जो है वो डैमेज हो गए हैं, अभी तक उनको रिप्लेस नहीं किया गया। हम तो चाहेंगे कि सरकार को एक कंट्रोल रूम बनाना चाहिए, ताकि हर ब्लॉक सतह पर लोगों के मुश्किलात का अजाला करने के लिए एक ऑफिसर साहिबान की टीमें बैठे और फील्ड स्टाफ इलाकों में जाए और लोगों की मुश्किलात को देखे। आपने देखा कि खड़ी जो एक तहसील है, खड़ी का सदर मुकाम सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से, हम यहाँ के बनिहाल के लोगों से पिछले 2-3 दिन से कटा पड़ा है। और वहाँ पर आपने देखा कि जो हरिनिहाल के अंदर एक सड़क धंसने की वजह से लोग कितने परेशानी, कल मैं देख रहा था कि बीमारों को कंधे पे वहाँ से लाया जा रहा था। इसके साथ साथ में आप नाचलाना से लेकर महू मंगे तक रोड की खस्ता हालत देखो, मंडकबाज तक बहुत परेशान है लोग। यहाँ से आप होलना से लेकर ठाची अमकूट तक देखो कंपनियाँ काम कर रही हैं, लेकिन रोड पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। अपने नेशनल प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जो लोगों से जुड़े मसले हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि इस वक्त में मेरे पास कुछ लोग आए थे, दनाड़ में ट्रांसफार्मर ख़राब पड़ा है, वहाँ पर खौड़ा गुजर बस्ती में ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है, चकनाड़वा के एरियाज़ में ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। मैं DC साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको बानीहाल के अंदर ट्रांसफार्मर का एक बफर स्टॉक रखना चाहिए। हालांकि अगर आपके पास है भी और इस पे
जो है से बनिहाल में बुखार का जो है वायरल हो चुका है, लोग बहुत बीमार हैं। हमने पहले भी यहाँ के जो हेल्थ के इंतज़ामिया है, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू है या इन सरकार में कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है, उनसे गुजारिश की थी कि बनिहाल में कोई स्पेशल टीम तश्कील दी जानी चाहिए और जाके वो इलाकों का दौरा करे जो पैराफरीज में, जो इन पहली एरियाज़ में, स्नो बाउंड एरियाज़ में लोग बीमार पड़े हैं, उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम किया जाए। आपने देखा कि सोबा जम्मू में बनिहाल ही एक स्नो बाउंड ऐसा एरिया है जो पूरी तरह से मुतासिर हो गया है। मैंने पहले भी सरकार से गुजारिश की थी कि इस वक्त हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो बनिहाल के लिए खासकर जो स्नो बाउंड एरियाज़ है, चाहे उसमें चिनाब वैली और या वादी कश्मीर हो, बिलखसूस ज़िला रामबन और बनिहाल के लोगों के लिए 5 माह का मुफ्त राशन दिया जाना चाहिए। और साथ साथ में जो नरेगा में लोग काम कर रहे हैं, उनके जो बकाया जात पेंडिंग है, उनको वो वागुजार किए जाने चाहिए। या और भी मामला PM किसान की फाइलें पर रुकी पड़ी है, लेबर कार्ड्स पर रुके पड़े हैं, उनको देखा जाना चाहिए ताकि लोगों को इस मुश्किल घड़ी में एक सहारा मिल सके। तनकीद करना जो है, मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हेल्दी नहीं होता है। जहाँ तक सरकारी आदाद व शुमार का ताल्लुक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कई सेक्टर्स में काम करने की ज़रूरत है और कई सेक्टर्स में, जिस सेक्टर की आपने बात की सोशल वेलफेयर की, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मुदस्सर साहब। अगर आप डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करेंगे, अगर बनिहाल की बात करेंगे, बनिहाल में पिछले 3.5 साल से आज तक 5500 सोशल वेलफेयर के ओल्ड एज फिजिकल चैलेंजर पर्सनस को और विडोज़ को पेंशन जो है सेंक्शन हुआ है। अब इसमें बदकिस्मती की बात यह है कि लोगों तक अवेयरनेस नहीं है। सरकार की तरफ से जो स्कीमें चलाई जा रही है, लोगों को ज़मीनी सतह तक वो इसलिए नहीं पहुंचती है क्योंकि उनकी जो है मास लेवल पे उनको अवेयर नहीं किया जाता है। हालांकि कुछ मामलात ऐसे हैं जो ज़ेर गौर है। आपकी वसादत से मैं एक सबसे बड़ा मसला जो पिछले 1.5 साल से मैंने उठाया है, बनिहाल में स्टेडियम का मसला, आज कि उस पर DC साहब और यहाँ की जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर वो गौर खोज कर रहे हैं। लेकिन कई क्वार्टर से मुझे पता चला है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ एजेंसीज जो है, वो उस ज़मीन को सरकार के हवाले नहीं करने देना चाहती है। वो चाहती है कि उस ज़मीन को किसी और डिपार्टमेंट के हवाले किया जाना चाहिए। मैं सरकार को वार्न करना चाहता हूँ, पहले तो हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ और उसके बाद वार्न करना चाहता हूं कि ये यहाँ के नौजवानों के साथ जुड़ा मसला है। अगर आपने लांबर स्टेडियम के ऊपर कोई भी जो है लापरवाही की या कोई भी गफलतशारी की, तो आप यहाँ के मुस्तकबिल के साथ छेड़ना जो है मंजूर करेंगे। इसलिए गुजारिश होगी कि उस स्टेडियम को जितना जल्द हो सके, मैं DC साहब से बिलखुसूस गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ज़ाती तौर पे उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसको जो है ज़ेर गौर लाया जाना चाहिए ताकि उसकी मंजूरी अमल में लाई जाए और बनिहाल में जो ड्रग्स या दूसरे किस्म की जो गलत चीज़ें समाज में इंजेक्ट हुई है, उनको हम किसी हद तक रोक सके और एक बेहतर और मुस्तकबिल बनाने के लिए और नौजवानों को अच्छी डगर पर ले जाने के लिए हम कामयाब हो सकें।